आदाब, में हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं तलाक की। जी हां, एक नशिश में 3 तलाक का मामला तो सामने आ चुका है और उसके खिलाफ फैसला भी आ चुका है। सरकार ने कानून भी बना दिया है कि अगर कोई एक नशिश में 3 तलाक देता है तो उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन अब एक और नया मामला आया। ये जो एक नशिश में 3 तलाक देने की बात है, यानी तलाक बिद्दत जिसको कहते हैं, इसके अलावा एक और तलाक है, तलाक एहसन, जो एक बार, एक महीने में एक बार तलाक बोली जाती, फिर दूसरे महीने पे दूसरा और तीसरे महीने पे तीसरा, और इस तरीके से 3 तलाक हो जाती। अब इसको लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और गुहार लगाई गई है कि यह तलाक भी परेशान कुन है। इस तलाक को भी बंद कराना चाहिए और एक समान तलाक की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में एक समान हो। यानी इस मामले में, तलाक के मामले में यकसा सिविल कोड होना चाहिए, यानी एक तरीके की तलाक होनी चाहिए। और ये जो पिटीशन गई है, ये किसी आम मुसलमान की तरफ से या किसी भाजपा, बीजेपी, आरएसएस की तरफ से नहीं गई है, बल्कि ये जो इंडियन क्रिकेटर हैं शमी अहमद, उनकी जो पत्नी है, उनकी वाइफ हसीन जहां, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है और ये गैर कानूनी तौर पर, असंवैधानिक तरीके से हमें तलाक दी जा रही है। दरअसल एक नोटिस शमी अहमद की तरफ से हसीन जहां को भेजा गया था और उसी को लेकर के अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कहा है कि ये जो तलाक इन्होंने दिया है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत एक्ट जो है, उसकी जो रूलिंग बताई है कि 1937 की धारा 2 असंवैधानिक है, यानी गैर कानूनी है, इसको हम नहीं मानते और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा है कि ये जो तलाक देने का तरीका है ये ठीक नहीं है, इससे जो महिलाएं हैं वो परेशान होती हैं, टॉर्चर होती हैं और इसमें मनमानी है, गलत तरीके से तलाक किसी को भी दी जा सकती है, इसको रोका जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। शमी अहमद और हसीन जहां का मामला काफी दिनों से अदालत में चल रहा है, दोनों में काफी इख्तलाफ भी रहा है। हसीन जहां ने अपने पति यानी शौहर शमी अहमद के खिलाफ कई गंभीर इल्जाम लगाए, आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा है कि इनके ताल्लुकात दूसरी औरतों से हैं। इसके अलावा वो घर में, यानी घरेलू हिंसा, यानी वो तशद्दुद करते हैं हमारे ऊपर, इस किस्म के इल्जामात जो है वो शमी अहमद की पत्नी ने लगाए थे और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। इस वक्त जो है वो 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए माहाना के हिसाब से शमी अहमद अपनी पत्नी को देते हैं। उसमें से 80,000 रुपए शमी अहमद की पत्नी अपनी बेटी पर खर्च करती। तो यह पूरा मामला चल रहा है और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और पूरी बातें बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को और जो महिला आयोग है, यानी खवातीन कमीशन जो है, नेशनल खवातीन कमीशन, उसको नोटिस जारी किया और पूछा है कि आखिर यह मामला है क्या। जाहिर है कि जिस किस्म की बातें की गई हैं वहां जाकर और जो फरियाद की गई है उस पर नोटिस तो जारी होना ही था। यह एक बड़ा मसला है। सवाल यह है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत एक्ट 1937 की जो धारा 2 है वो वाकई असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 और 25 का उल्लंघन करता है। अब देखना यह है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। क्या अब एक और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा? क्या इस पर भी बहस शुरू होगी कि ये तलाक बिद्दत तो चलिए ठीक है, लेकिन क्या तलाक एहसन जो है, क्या उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा? और उसमें होगा क्या? क्या तलाक जो दी जाती है वो बंद हो जाएगी? और एक तरह की तलाक कैसे होती है? क्या दूसरी जगहों पर कुछ और तरीका है?
शमी अहमद की पत्नी का कहना यह है, हसीन जहां का, कि शरीयत के एतबार से तो तलाक हो गई, लेकिन कानूनी एतबार से अभी तलाक नहीं हुई है। यानी जो कानून है उस एतबार से अभी तलाक नहीं हुई है। तो ये दो तरीके की चीजें सामने आ गई। यानी एक वो तलाक जो शरई है, यानी जो इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम धर्म को मानते हुए उस तरीके से तलाक खुला या जो भी है तरीका उस पर अमल करता है। और एक वो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है, वो कानूनी जो प्रक्रिया है, जो संविधान कहता है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बल्कि जो लॉ है हिंदुस्तान का, उसको मानता है। तो क्या दोनों में फर्क है? फिर जो आर्टिकल 26 है उसका क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। 26 में यह कहा गया है कि लोग अपने मजहब पे रहते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो वहां कुरान खुद जज ने पढ़ा था और पढ़ने के बाद कहा कि पूरे कुरान में एक नशिस्त में, यानी एक बार में तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं होती है, कुरान से साबित नहीं हो रहा है। और कुरान में चूंकि यह कहा गया है कि एक बार में तलाक हो ही नहीं सकती, बल्कि वक्फा दिया जाना चाहिए। एक तलाक एक महीने में, फिर दूसरी तलाक दूसरे महीने में और तीसरी तलाक तीसरे महीने में। लेकिन अब इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। तो यह एक बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या होगा। एक तरफ तो बीजेपी आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की मुहिम चलाए हुए। आप देखिए कि आज ही उत्तराखंड सरकार ने यह कहा है कि हमने पूरा मसौदा तैयार कर लिया और बहुत जल्द हम यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कर देंगे। और यह पहला हिंदुस्तान का स्टेट होगा जहां पे यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू होगा। यह वही उत्तराखंड है जहां अभी कई 100 मज़ारें जो है वो मुनहदिम कर दी गई। सवाल यह है कि यह सब कुछ हो क्या रहा। एक बड़ा मसला बहरहाल पैदा हो गया है। अब देखना होगा कि इस पे अमल कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई जो आर्टिकल 14 है, 15 है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 को देखते हुए कोई फैसला करेंगे, या फिर जो आर्टिकल 26 है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। एक बड़ा मसला फिर सामने आ गया और एक बड़ी बहस मैं समझता हूं कि इस पर फिर शुरू होने वाली है, ये तलाक को लेकर के। अभी तक तलाक बिद्दत का मामला था, तलाक बिद्दत, लेकिन अब तलाक एहसन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये कौन सी साजिश है, ये कौन ऐसा कर रहा है? जाहिर है कि नाम तो यही है हसीन जहां, और मामला है शमी अहमद का जो इंडियन क्रिकेटर है। तो बहरहाल ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो फिर सामने आया है और नोटिस गया है महिला आयोग को, नोटिस गया है केंद्र सरकार को। देखना होगा कि इस मामले में महिला आयोग का जवाब क्या होता है और केंद्र सरकार इसको लेकर के क्या जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।